हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11 और मैं नहा वहा ली थी, पोछा वगैरह करके मैं नहा ली तुरंत। उसके बाद ही खाना बनाने की मैं चल रही हूँ। सब्जी बना दी हूँ और अभी बेटी को नहलाई हूँ। तो यहाँ पर बैठी है, वो दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा है अंदर। अभी बैठी है और मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर दिया था थोड़ा थे, और तो यहाँ पे अभी नल पे ही ऐसे रख दी हूँ पानी निचोड़, क्योंकि मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो थोड़ा बहुत कपड़े थे बेटी का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा कर रही है, तो इसलिए मैं हाथ से रगड़ कर धोना पड़ता है, मशीन में सही से वॉश नहीं हो पाता है। तो अभी इनको नहलाई हूँ, फिर सब्जी भूनती हूँ, आटा मार के अभी रखी हूँ। तो इनको अभी चाहिए था सरप्राइज़, तो कुछ खाना होता है ना, तो कहती मम्मा सरप्राइज़ दो। तभी मैंने चॉकलेट लाई थी वहाँ से ही, तो मैं दी हूँ, थोड़ा सा एक दे दी हूँ, खा रही हूँ। नहीं तो अभी जिद करती है दुकान पे जाने के लिए, यहाँ पे जो शॉप है। तो मैं तो अभी निकलती नहीं यहाँ पे बाहर, अभी छत वगैरह जाती हूँ, लेकिन अभी बाहर नहीं जाती क्योंकि मम्मी पापा हैं, जो काम लगता है भैया हैं, सब लोग करते हैं, तो मुझे जाना नहीं। और मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, सब लोग देखेंगे कि किसकी बहू हो, क्या है क्या नहीं, तो मुझे इसलिए और ज़्यादा मैं निकलती नहीं। मेरे हस्बैंड भी बल्कि बोलते हैं कभी कभी कि कोई नहीं रहेगा तो कौन करेगा, अभी तुम दुल्हन बनी हो। तो मैं सोचती, मैंने कही हाँ दुल्हन तो हुई है। कह रहे अच्छा 8-9 साल हो गए आते, अभी दुल्हन बनी हो, तो बच्चा है तो उसको लिए तो निकलना ही पड़ेगा। फिर भी अभी काम चल जा रहा तो मैं नहीं जाती हूँ। तभी इनको नहलाई हूँ और नहला के मैंने कपड़े वगैरह वाश कर दिया, सब्जी बनाई हूँ और रोटी आटा मार के रखी हूँ, चल रही रोटी बनाऊँगी। और भैया मेरे बोल रहे हैं कि ये वो नहीं खाएंगे, उनको ये सब चीज़ें सिंपल नहीं, उनको बस डेली कुछ ना कुछ आइटम चाहिए। लेकिन इस टाइम नहीं बनता है घर में, तो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल ही बना रही हूँ खाना पीना, इसलिए मैं कुछ लगाई भी नहीं हूँ। जो पुरानी बिंदी रहती है कहीं कहीं लगी रहती है दीवार में, तो उसको लगा लेती हूँ। नई चीज़ मतलब नई नहीं लगाते हैं, मेकअप श्रृंगार नहीं करते हैं हमारे यहाँ, तो सब सूदक में, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ, तो सिंपल ही हूँ। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, देखो वहाँ पे रहती हूँ जैसे भी रहती, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन घर में जब ऐसा कुछ हो जाता है तो नहीं लगाया जाता, जब सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो गाँव में होती तो सब कुछ करना पड़ता हमें भी, क्योंकि गांव में नहाते धोते हैं, जो नहाया जाता है सब लोग लेडीज़ मिलकर। लेकिन मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे मेरी मम्मी हैं तो वही कर रही हैं, तो सब लोग हैं गांव पे। तो अभी मैं चल रही हूँ, रोटी बनाऊँगी, रोटी बना कर खा लेती हूँ। दवा भी खानी है, अभी मॉर्निंग वाला मैं खाई थी और अभी खाना खाने के बाद वाला नहीं खाई हूँ। लाइट जलाती हूँ, लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है लाइट की। बनाई हूँ कद्दू की सब्जी, आटा मार के रखी हूँ, चल रही हूँ रोटी बनाती हूँ। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक वीडियो में बने रहिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, हो गए हैं 12:30। मैं चल के फटाफट रोटी बना देती हूँ, क्योंकि देवर को गांव जाना है कुछ काम से, तो बना कर उनको पहले दे देती हूँ, नहीं तो निकल जाएंगे, अभी लेट हो जाएगा। उनके दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ ही जाएंगे। और आज मैंने सूट पहना है ये वाला, और तो 2-3 सूट भी मैं ले आई थी वहाँ से, यहाँ भी रखी हूँ, पर यहाँ से और गर्मी थी तो फटाफट नहाने के बाद मैंने कहा चलो साड़ी, जैसे मम्मी पापा रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, तो अभी मम्मी पापा भी नहीं है तो कोई नहीं आता उतना ज़्यादा, तो मैं सूट ही पहन लेती हूँ। वैसे भी सूट भी पहन के मैं निकलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो पहन ही लेती हूँ। और तो मैं रोटी बना रही थी, उनके दोस्त भी आने वाले हैं, फ़ोन कर दिए, तो मैं फटाफट बना के उनको दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं भी लंच कर लूँगी। उसके बाद दोपहर की भी दवा खानी है हमें, तो बेटी को भी खिला रही थी। यहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे, हॉल में ही खा रही हूँ, और बेटी को बोल रही थी खाने के लिए, लेकिन वो खा नहीं रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके खिलाने में यही है, ना दूध जल्दी पीती है ना खाना खाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो समझ नहीं आता उसको क्या खिलाएं क्या पिलाएं, तो बहुत ज़्यादा इसीलिए ज़्यादा ही वीक है। कितना भी कोशिश कर लेती हूँ, ज़बरदस्ती भी खिलाती हूँ, मुँह में लेके बैठी रहती है। तो यहाँ पे वही वो सब चले गए हैं और मैं यहाँ पे बैठ के अपना खा रही हूँ। मैं उसको भी खिलाने की कोशिश कर रही थी साथ में खा ले, लेकिन खा नहीं रही। ज़रा से कुछ खा के पानी पी लेती तो उसका मन नहीं करता खाने का। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं चल रही थी अभी बेटी को कुछ देने। तो आज दूध वाले भैया भी नहीं, तो आज दूध वाले भी नहीं आए और मैं अभी इनके लिए चल रही पॉपकॉर्न बनाने। तो यहाँ पर मैंने रख दिया कुकर गर्म हो रहा है।
तो इसमें चल रहे हैं डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो इसको रख दिया है, थोड़ी देर ऑफ करेगा। ये वाला है AC80 बटर, तो मसाले वाला है। इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर कुकर में, अभी हो जाएगा। इतना पॉपकॉर्न भुन गया, एक कुकर भर गया। चलिए निकालती हूँ इसको। किस किस को पसंद है पॉपकॉर्न, तो इसमें निकाल लेती हूँ। चलिए छन जाएगा। पकड़ने लगा, थोड़ा सा भर दूँगी अभी। तो यहाँ पे इतना निकाल लिया मैंने, इतना रख दी हूँ, बाद में खाएंगे। यहाँ पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं और हमारी आज पॉपकॉर्न पार्टी हो गई है ना त्रिशिका? पॉपकॉर्न पार्टी हो गई ना शाम की, तो पॉपकॉर्न पार्टी हो गई हमारी। तो एक पैकेट खोली थी, मैं सोची थी थोड़ा सा बनाऊंगी, पर उसमें इतना ज़्यादा ऑयल था तो मैंने कहा रख दूंगी, सारा गिर जाएगा, तो बना के रख देती हूँ। पॉलीथीन में बांध दूंगी, सीलेगा नहीं, फिर मांगेंगी फिर दे दूंगी, फिर बनाना नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें मैं वहाँ से काफ़ी चीज़ें लेके आई थी, मुझे पता था कि कब मांगने लगेंगी। अब घर पे कोई नहीं है इस टाइम, हम ही माँ बेटी हैं, पापा मम्मी तो गांव में ही हैं वो लोग। अब 13 दिन के बाद ही आएंगे। और अभी हमारे देवर भी वो चले गए हैं, तो सामान ले जाना था यहाँ शहर से गांव में, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा, गांव में भी गर्मी हो रही है, तो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं जो शहर से गए हैं सब लोग गाँव में, तो उनके लिए वहाँ गर्मी हो रही है। तो फ़ैन और बड़ा वाला फ़ैन जो होता है वो सब खरीद के लेके गए हैं अभी, तो वो भी लेट ही आएंगे, मुझे लग रहा है 7:30-8 बज जाएंगे। तो अभी ये जिद कर रही थी। और आज हमारे यहाँ दूध वाला भी नहीं आया है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, दूध वाला नहीं आया। और दूध थोड़ा सा था, मैंने रख दी, सारा जल गया। तो अब इनको खिलाने के लिए लगता है मंगाना पड़ेगा, अब आएंगे तब मंगवाऊँगी। चलिए ठीक है, खा लेते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आप लोगों से। किसको पसंद है ज़्यादा? तो यहाँ पे अभी हॉल में हम लोग बैठे हैं, कूलर अभी झाड़ू वगैरह लगाई। ऐसे ढक कर इधर कर लो, ऐसे बैठो कि नहीं उड़ेगा, ऐसे बैठो, उड़ रहा, ऐसे इधर बैठ, उधर इधर इधर मुँह कर लो, हाँ यहाँ बीच में बैठो, इधर सर करो, ऐसे पीठ, हाँ हाँ बस बस इधर, हाँ अब नहीं कम उड़ेगा, लो हवा ही नहीं लगेगी उस पर। तो झाड़ू लगाई हूँ सारा मैं। तो यहाँ पे रात का डिनर बन रहा है हमारा, और देवर ही बना रहे हैं आज, उनकी ड्यूटी आज लगी है, तो उनको मन था माइक्रोनी खाने का। तो मैं वैसे पैकेट वाला जो आता है डाल उनके मैं पानी में ऐसा नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो, तो बोले मैं बना लूँगा, आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगा, आपको खिलाता हूँ आज बना के। तो मैंने कहा चलो आज बना के खिलाइए, आपके हाथ से खाऊँगी। तो काफ़ी अच्छा बनाए थे, तो वही बना रहे थे, तो मैं खड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ज़्यादा टमाटर वमाटर नहीं थे, तो यही रात में हम खाए थे पॉपकॉर्न वगैरह शाम को, तो ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा खाया है, ज़्यादा वो खाया भी नहीं था। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप लोग स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30, और तो यहाँ पे भी आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है उठने में भी, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, और काम का भी वो ज़्यादा वो प्रेशर भी नहीं रहता सुबह। तो सब लोग रहते थे तो सुबह जल्दी उठ के अपना काम करके निपटा के नाश्ता पानी करना, और जब कोई नहीं रहता तो थोड़ा सा आलस भी लग जाता है, चलो लेट उठेंगे कोई नहीं। और हमारे देवर हैं तो वो भी लेट ही उठते हैं, रात को रात में मूवी वगैरह देखते हैं तो काफ़ी रात में, तो सुबह अभी 9:30 बजे ही उठे हैं, तो इसलिए मैं भी अभी लेट ही उठती हूँ। नाश्ता वगैरह बेटी को कराया भी, उठा के उसको फ्रूट्स वगैरह दे दिया है, मैं भी करके अपना दवा वगैरह खा ली हूँ। अब चल रही हूँ, अब थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी, सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी फिर साथ में, क्योंकि सब रहते थे तो जल्दी नहा के फिर तभी खाना बनाती थी। अब कोई है नहीं तो अपने लिए ही बनाना है, तो बिना नहाए भी पहले सब्ज़ी भून दूँगी, उसके बाद नहा के आऊँगी, रोटी वगैरह बनाऊँगी। और यहाँ पे कोई है नहीं तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा बिल्कुल ज़्यादा। और देवर भी हैं तो वो भी चले जाते हैं अपने दोस्तों में मिलने के लिए, सब लोग तो निकल जाते हैं। पापा मम्मी भी गाँव चले गए, हस्बैंड भी वहाँ चले गए, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इतने बड़े घर में अकेले। और
यही है, पता नहीं, हम सोच के आए थे 15 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए जाएंगे घर, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, छुट्टी नहीं हो पाती। अब बेटी की स्कूल भी चलने लगा बेटी का, तो टाइम नहीं हो पा रहा, तो टाइम छुट्टी थी तो इसीलिए आए थे। तो पता नहीं क्या है, भगवान की क्या मर्जी। जब हम आते हैं जब लंबे टाइम के लिए ना, कुछ कुछ बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, मम्मी पापा को गाँव जाना पड़ता, तो उस लोग ऐसे सिचुएशन आ गया कि अब जब तक 13वीं नहीं बीत जाएगी तो लोग गांव से नहीं आएंगे। तो मैं ही हूँ यहाँ पे, और देवर भी यहाँ, कुछ अपना मंगाना होता तो मैं मंगाती हूँ। अभी मैं बाहर भी नहीं निकलती, तो बेटी भी कभी कभी जिद करती है बाहर जाने के लिए, तो मैं अभी निकलती नहीं। मुझे बड़ा वो लगता है कि अभी जब मम्मी पापा हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है बाहर जाना होना, तो मंगा लेती हूँ। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचे थे अच्छे से सब लोग रहेंगे। एक ही वीक हम लोग साथ में रह पाए थे, फिर तो उधर ऐसा हो गया तो सब लोग भाग के चले गए। तो घर में कोई है नहीं, इतने बड़े घर में तो मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अभी होता है बस जल्दी से हो जाए, फिर हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि छुट्टी भी बीत जा रही है। और अपनी जाऊंगी अपनी मम्मी के पास भी, रह लूँ 10-15 दिन, नहीं तो उसके बाद छुट्टी नहीं मिलती उतना ज़्यादा लंबा, और फिर 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 2-4 दिन में अच्छा नहीं लगता मुझे। 2-4 दिन मायके जाओ फिर भाग के आओ, अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन कम से कम 10-15 दिन तो रह जाओ, माँ बाप है उनके साथ। लेकिन जब से बेटी हो गई उसके बाद, पहले तो चली जाती थी, कुछ दिन रह लेती थी। और हस्बैंड भी अकेले हैं, बनाना खाना तो ज़्यादा लंबा नहीं रह पाती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इसलिए जाऊंगी तो वहाँ भी अभी यहाँ जाने के बाद घर की हालत इतना ख़राब होगी, उसको साफ़ सफाई करते सेट करते, फिर यहाँ से ले जाके वहाँ सेट करना, फिर वहाँ से पैक करना, फिर जाना मायके, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है। तो अभी चल रही हूँ, सब्जी वगैरह भूनूँगी, उसके बाद नहाऊँगी धोऊँगी कपड़े धोऊँगी। आजकल अभी बाल वगैरह हमारे यहाँ अब इस मंडे को शुद्ध वगैरह होगा, तो शैम्पू वगैरह तभी लगाएंगे। पानी से मैंने वॉश कर दिया था, लेकिन अभी शैम्पू वगैरह नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन नहीं हो पाता, बच्चे का है, कपड़े लेते मतलब धोना पड़ता है। लेकिन लेडीज़ में तो कहते हैं मतलब शैम्पू वगैरह मतलब मेकअप वगैरह नहीं करते, लेकिन उतना नहीं बच पाता आजकल के समय में। तो गांव में मम्मी में ज़्यादा बचाती है, मैं तो यहाँ ज़्यादा नहीं बचा पा रही हूँ, क्योंकि करना ही पड़ता है। तो चलिए अभी चलती हूँ, अभी कपड़े वगैरह सारे मेरे फैले हैं, और इनको भी चल रही हूँ नहलाऊँगी। इसको भी जब से आई इधर धूप वूप में टहले बहुत ज़्यादा इसको सर्दी जुकाम हो गया है। तो चलिए ठीक है, वीडियो के यहीं पेंड कर देते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।